मनुष्य को 24 घंटे सिखाया क्या जा रहा है कि कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, अनुशासन, काम ज्यादा। अरे तुम मनुष्य को सिखा रहे हो कि मजदूर बनाने की फैक्ट्री डाल रहे हो? जिसे देखो वो मेहनत पे लगा देता। आप स्कूल में जाते, टीचर बोलते खूब मेहनत करो, अरे 8 घंटे तुम्हारे सामने बैठते, फिर 4 घंटे घर पे बिजी करने के तरीके ढूंढ लाते। आप धर्म गुरुओं के पास जाओ तो एक भी दिन नहीं छोड़ते, सोमवार से रविवार तक का हिसाब दे देते। चक्कर क्या है? थोड़ा सा साइकोलॉजिकली समझना कि कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, अनुशासन, काम ज्यादा, इसके लिए मनुष्य बना नहीं है। और जिस किसी को जीवन में कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, इरादे पक्के करने पड़ रहे हैं, समझ लेना वो अपने मकसद से भटक गया है और कुछ भी नहीं है। आप ये सिंपल साइकोलॉजी समझ लीजिए कि अगर आपका प्रतिभा का क्षेत्र होगा, आपका टारगेट मकसद पे होगा, तो आपको उस काम में इतना आनंद आएगा, इतनी मस्ती आएगी। और जिस काम में मस्ती आ रही है वो फिर आप दिन में 20 घंटे भी करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं। ये कड़ी मेहनत कौन कहते हैं? किसको करनी पड़ रही है? जो टारगेट से भटके हैं, तो बड़ा कष्ट हो रहा है काम में, तो बड़े कष्ट पूर्वक काम कर रहे हैं और सोचते हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पाप तुम्हारे। पक्का इरादा, अरे एक ही इरादा, उसमें पक्का कच्चा कहां से आ गया? प्रयोग ही करना, तो प्रयोग ही करना बस। फिर उसमें कच्चा पक्का इरादा क्या आ गया? कोई कच्चा पापड़ पक्का पापड़ थोड़ी खेलना है? लेकिन कहते नहीं, इरादा पक्का करो। कितनी जगह पक्का करें? एक ही इरादे से तो भगवान ने भेजा है। इरादे पाने में लगा हूं, लेकिन पक्के इरादे करवाते। आप कोशिश करना। कसम किसको खानी पड़ती कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा? किसको खानी पड़ती? तो पक्के इरादे का सवाल नहीं, अनुशासन का क्या काम? अगर एडिसन लेबोरेटरी में घुसा है तो अनुशासन देखेगा कि प्रयोग देखेगा? वो प्रयोग देखेगा। खाना छूट जाएगा, छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, छूट जाएगा, उतने दिनों के लिए क्या करे? फिर कोई 28 दिन एडिसन से पूछे आपको मालूम है 10 रोज पहले क्या हुआ था? एडिसन बोले ये नहीं मालूम, लेकिन आज दुनिया रोशन हो गई, बोले ये मालूम है। क्या मालूम है देश दुनिया में क्या चल रहा है? वो अपनी दुनिया में मस्त है। और ऐसा एकेंद्रिय मनुष्य, जो ऐसा एकेंद्रिय है, वो एक क्षण को असफल नहीं हो सकता इस कुदरत में। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। इसलिए आप अगर मकसद से भटक गए हैं तो आपके जीवन में कड़ी मेहनत है, पक्का इरादा है, बड़ा अनुशासन है, काम बहुत ज्यादा है। वरना जो मकसद में लगे हैं, एक ही काम है, वही संसार है, वही उसका धर्म है, वही उसका ईश्वर है, वही उसकी पूजा है, वही उसका ज्ञान है। फिर आप एडिसन से पूछेंगे कि महाराज आपको 5 स्टार में ऑर्डर देते आता? बोले नो। क्या काम? बीवी रखी ना, उस लिए। क्या है? एक इंद्रिय। आइंस्टाइन इस विश्व का सबसे बड़ा गणितज्ञ, न भूतो न भविष्य कोई पैदा हो सकता, इतिहास हो गया। लेकिन आइंस्टाइन को बोल दो कि 1000 नोटें गिन के बताओ, सुबह से शाम हो जाएगी। ये छोटा काम है, वो विशाल गणित में रह रहा है। तो एक इंद्रिय इतनी तगड़ी तरीके से आपको बनना चाहिए। और आप जो भी देखते हैं ना कि चैतन्य और ये कबीर और ये मीरा, ये सब एक इंद्रिय हैं, खोए हुए लोग हैं। फिर वो झांकते ही नहीं। मीरा थोड़ी झांक रही कि पति क्या कह रहा है, राजमल क्या बोल रहा है, साथ में कौन नाच रहा है, ये तुम लोग देखते रहो। वो तो एक इंद्रिय में मस्त है। सो अगर आप भटक गए हैं, पहली बात तो बच्चों को भटकाए मत, वातावरण दे।
और जो भटक गए हैं उनके लिए एक ही उपाय है कि श्रेष्ठ साइकोलॉजी की शरण चले जाए। भगवत गीता हो, लाओ त्सु हो, या एक से एक हुए। और पूरी भगवत गीता कहीं पे है? आपको आपसे मिलवाने के लिए है। कृष्ण अर्जुन को अर्जुन से मिलवा रहे हैं कि ये तेरी प्रतिभा और उसको निखार, युद्ध जीत और मजा ले। पूरी की पूरी गीता उस पर है, लेकिन समझे कौन, समझाए कौन? लेकिन भटके हैं तो एक ही उपाय है कि अपने भीतर भी खोजें और बाहर भी सुंदर श्रेष्ठ साइकोलॉजी हजारों कही गई इतिहास में उसको खोजें, उसको पढ़ें। साइकोलॉजी का एक ही मतलब है कि आपको आपके मकसद के रास्ते लगा दे, बस। गीता कोई भी पढ़ेगा, कभी भी पढ़ेगा, अगर ठीक से पढ़ेगा या ठीक से समझेगा तो वो अपने मकसद के करीब पहुंचेगा, ये तय है। इसलिए कृष्ण पूरी गीता में किसी को ये नहीं कहते कि तुझे ऐसा टीका लगाना है, कि तुझे ये भगवा पहनना है, कि तुझे ये करना है। नहीं, कृष्ण बार बार साइकोलॉजी कर बाण छोड़ रहे हैं जो अर्जुन पे भी लगते, हम पे भी लगते, कि हमको खुद अपना बनना है, हमें अपने जैसा बनना है। कृष्ण पूरी गीता में एक उदाहरण नहीं देते कि आपको ऐसा बनना है। आप ऐसे बन सकते ही नहीं, कृष्ण कहें कैसे? पूरी साइकोलॉजी आपको आपसे मिलवाती, आपकी भटकन हटाती। जीवन में जो इतनी भागा दौड़ी है, इतनी मारकाट है, इतनी परेशानी है, इतने टेंशन्स हैं, इतनी कड़ी मेहनत है, इतना पक्का इरादा है, इतना अनुशासन है, मतलब आप मकसद से भटक रहे हैं। वरना जो बनने आए वो तो ऐसे बनता आदमी। जो एक इंद्रिय हैं वो 100 साल का जीवन ऐसा जीते जैसे एक पल की बात है, और जो मकसद से भटक जाता वो एक एक पल 100 साल जैसा बिताता। और इसी से उसको लगता कि बड़ी मेहनत है जीवन में। रत्ती भर मेहनत नहीं है, सब रेडीमेड है। कंसंट्रेशन लेके आए थे, उत्साह लेके आए थे, दृढ़ता लेके आए थे, आनंद लेके आए थे, मस्ती लेके आए थे, मकसद लेके आए थे, प्रतिभा लेके आए थे। कहां झंझट है? अगर ये भटकते ना तो साइकोलॉजी क्या करती? साइकोलॉजी आपकी भटकान को काटती कि आप गलत जगह, ये आप गलत जगह, ये आप गलत, यहां गलत, वहां गलत। बस राह थोड़ी बताती साइकोलॉजी कि आप वहां जाए। वो तो आप जानते, आपके भीतर आपको पहुंचना, आप पहुंचेंगे। राह कोई कैसे बता सकता कि तुम कवि बनो, तुम बुद्ध बनो, तुम हिंदू बनो? कोई कैसे बता सकता? राह कोई नहीं बता सकता। साइकोलॉजी आपको अपने मकसद से मिलवा सकती, और मकसद में बाधा क्या है? जो जमाने भर की बाहर से ओट रखी है। आप में से कईयों ने उपनिषद पढ़ा होगा। अधिकांश ऋषि मुनि क्या कहते? नेति, नहीं नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। नहीं, आपको भी अपने नहीं ही छांटना है कि मैं नहीं, बिजनेसमैन नहीं, परिवार नहीं। मैं आप जहां जहां उलझे आप देखें, आप कहें नहीं नहीं, जो बच जाएगा वो आपकी प्रतिभा है। सिंपल सी बात है। एक मूर्तिकार क्या करता? वो किसी पत्थर में जाके मूर्ति नहीं डाल देता। मूर्ति तो पत्थर में छिपी रहती, प्रतिभा तो आपके अंदर छिपी रहती। मूर्तिकार अनरिक्वायर्ड पत्थर हटाता, मूर्ति बाहर आ जाती। साइकोलॉजी भी वही करती, आपका अनरिक्वायर्ड हटा देती, जो बच जाता वो ऑटोमेटिक रिक्वायर्ड है। मनुष्य तो आगे बढ़ चुका, और दिक्कत क्या है? बच्चों को बड़ा आसान है एडिसन बनाना, क्योंकि भटके नहीं हैं। बड़ों को बड़ा भटक गए तो पूरा पीछे आना।
लेकिन अगर आपको आपका मकसद पाना है और उस यात्रा पे आप अभी निकल जाएं, आज से पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। धीरे धीरे काटते जाएं। इस यात्रा में श्रद्धा और सबूरी प्रमुख है। एक दिन में न तो प्रतिभा पहचान में आने वाली, क्योंकि भटकन बड़ी है, न एक दिन में ये प्रतिभा चमत्कार दिखाती। टाइम लगता है। वॉल्ट डिज्नी कितने साल भटके, एडिसन भी भटके, और हर एक को यहां भटकना पड़ता। लेकिन सोच, जब आप प्रयोग में डूबे हैं तो आपको एक पल को मालूम नहीं पड़ता कि आप भटके हैं। आज के बाद गौर करना, आपकी पसंद का काम हो तो आपका समय कैसा जाता और काम कितना अच्छा होता, और जो आपकी पसंद का काम नहीं, एक एक क्षण कितना भारी पड़ता और काम कैसा होता। बस, तो जो आपकी पसंद का काम नहीं, वो आपका क्षेत्र नहीं, इसलिए आपको लगता मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, पक्का इरादा कर रहा हूं, आप फंस रहे हैं। मैं विंसेंट का किस्सा सुना था कि जो अपनी प्रतिभा के क्षेत्र में लगता डूबता, वो एक पल को कभी असफल नहीं होता। हमको लगता, आपको लगता, दूर से दिखता कि ये तो फेल्योर हो गया। वो फेल्योर हो ही नहीं सकता। विंसेंट, उनको चित्रकारी का बड़ा शौक था और पेंटिंग बनाते, और बना के इतना मजा आता कि फिर दोस्तों के रख आते कि मैंने बनाई देखो। अब दोस्त भी दोस्त होते तो रख तो लेते तस्वीर ड्राइंग रूम में, विंसेंट लगा के भी चला जाता, लेकिन जैसे ही वो चला जाता कि सोचते ये भी कोई तस्वीरें निकालो, ड्राइंग रूम की शोभा बिगड़ रही है। इधर ये बेचारे को एक ही काम, सालों से तस्वीर बनाता आ रहा था, बस पेंटिंग करता रहता, और दोस्तों क्या चिपका आता, वो लोग निकाल देते, ये फिर भूल जाता कि अब भी यहां लगाई थी। ये डूबे हुए आदमी को ध्यान नहीं रहता, फिर वहीं लगा आता, फिर वो निकाल देते। जीवन चल रहा था कि एक बार ऐसा हुआ कि वो किसी पहाड़ी पे बैठा था और सूर्यास्त देख रहा था, और वो सूर्यास्त उसको ऐसा भा गया कि उसने सोचा इस सूर्यास्त को पेंटिंग में कैद कर लिया जाए। बस, वो उसने अपना घर पहाड़ी पे शिफ्ट कर लिया, वहां बसेरा बना लिया, और रोज डूबते सूर्य को देखे और थोड़ी थोड़ी पेंटिंग बनाए। उस पहाड़ी पे वो 1 साल रहा। पेंटिंग गजब बन गई, फेमस हो गया, और इतना फेमस हो गया कि चारों ओर डिमांड हो गई उसकी पेंटिंग की। लाओ, ढूंढ के लाओ, और कौन कौन सी बनाई, $1,00,000 में लाओ, 2 लाख में लाओ, 5 लाख में लाओ। इस फकीर को क्या लेना देना। लेकिन दोस्तों की उल्के लग गई, घर पे झगड़े हो गए। पति पत्नी को बोले मैंने पहले ही कहा था पेंटिंग काम की है, तेरे को पेंटिंग का कर ली है। वो तो उस पर डांटे कि तुमने फेंकी, ढूंढो कहां है। कूड़ा करकट विंसेंट का बिकने लग गया। तो ये आदमी असफल नहीं हो सकता, समझ लेना, क्योंकि उसकी सफलता पेंटिंग में है। उसने बनाई, वही उसकी सफलता है। आप देखते कि विंसेंट की सूर्यास्त की पेंटिंग बनी, फिर वो सफल हुआ, या आप सोचते? जो डूबा है वो ऐसा नहीं सोचता। वही उसका ईश्वर, वही उसका धर्म, वही उसका ईमान, और वही उसने पाना। फिर हिट हुई, फ्लॉप हुई, ये तो दुनिया की रीत है। श्रद्धा रखो अपनी प्रतिभा पे, सबूरी रखो। कोई दुनिया की ताकत अपनी प्रतिभा के पीछे फंकते हुए आदमी को, अपनी प्रतिभा के पीछे फंकते हुए आदमी को असफल नहीं कर सकती। खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए
कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूँ भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तां, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूँ भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है।